गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। सभी भाई बहनों को, माताओं को मेरा प्रणाम। इस वीडियो के माध्यम से मैं ब्रीफ में, शॉर्ट में कुछ और असेसमेंट्स जो मैंने की हैं, एस्ट्रोलॉजिकल असेसमेंट्स, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पीछे जिन लोगों ने मेरी अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं शॉर्ट में आपको उन सभी वीडियोस का जो सार है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, और आने वाले समय के लिए आपको एहतियात बरतने के लिए भी आपको गाइड करना चाहूँगा कि अगर आप वो सेफ्टी मेजर्स जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं वो अगर आप लेते हैं तो आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने पीछे वीडियोस में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके मुताबिक मैंने कुछ प्रेडिक्शंस दी थी कि 20 मई से जो टाइम है वो शुरू हुआ है, उसको मैंने दोबारा रिवाइज़ किया और स्टडी किया, और फिर जो नई रिसर्च निकली है वो भी मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। उसमें जो असेसमेंट थी वो 19 मई को मैंने पहला वीडियो डाला था, और उसमें ये असेसमेंट थी कि 20 मई से जो टाइम शुरू है 20 सितंबर तक, ये प्रॉपर अगर मैं कहूँ तो ये जो 4-5 महीने का जो ये समय है, 4 महीने का, इसमें प्रकृति यानी जो धरती है उसमें से जो नेगेटिविटी, या यूँ कहें कि एक शरीर बीमार हो जाता है तो वो अपना जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वो अपना गंद जो है वो बाहर निकालता है, चाहे किसी रूप में निकाले। ठीक है, हमें डॉक्टर्स देते हैं लूज़ मोशन लगाने के लिए मेडिसिन देते हैं, वॉमिट कराने के लिए देते हैं, पसीना निकालने के लिए देते हैं। इसी तरह से शरीर की अपनी गंदगी निकलने का एक अपना ही सिस्टम है, वो प्राकृतिक है। जो लोग आयुर्वेद में हैं, जो लोग पंचकर्मा जानते हैं, उनको ये चीज़ के बारे में पता है। लेमैन जिन्होंने अभी ये टर्मिनोलॉजी नहीं सुनी है उनके लिए थोड़ा इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। एनीवेज, तो मैंने ये पीछे असेसमेंट्स दी थी जिसमें मैंने कहा था कि 20 मई से ये समय शुरू है। तो मैंने उसको थोड़ा और मंथन, क्योंकि रिसर्च चलती रहती है, उसको और मंथन किया तो मैंने ये पाया कि 20 मई से वो समय तो शुरू हो गया है। उसके बाद एक्लिप्स आया 26 मई को, और एक्लिप्स वाले दिन जो है यास का तूफ़ान आया, एक वॉल्केनिक एरप्शन हुआ कॉन्गो में। ईरान में छोटा सा एक ऑयल रिफाइनरी में थोड़ा दिक्कत आया, एक जहाज़ पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई जहाज़ भी डूबा, उसमें भी कुछ लोग मारे गए। एक और छोटा सा एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ है अभी, मुझे एग्जैक्टली वो प्लेस का नहीं पता है। तो ये शॉर्ट वार्निंग्स हैं, बड़ी छोटी छोटी ये वार्निंग्स हैं जो हमें मिली हैं अभी। ये सिर्फ शुरुआत है। ये मैं कोई वीडियो पैनिक के लिए या आप लोगों को डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई मौसम विभाग है या कोई भी ऐसा जियोलॉजिस्ट्स हैं वो आपको, या अर्थक्वेक एक्सपर्ट्स हैं, अगर वो आपको कुछ बताते हैं, एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स हैं कि ये ऐसा हो सकता है, एनवायरनमेंट में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, या जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं, वो कहते हैं कि मीटियोर जो है स्ट्राइक कर सकता है, कोई एस्टेरॉयड आ सकता है, तो वो वार्निंग देते हैं। वो हमें डराने के लिए नहीं देते हैं, वो हमें एहतियात बरतने के लिए देते हैं, राइट। इसी तरह से ये जो असेसमेंट है, बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी को सूडो साइंस समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समय ही ऐसा था जिसमें विज्ञान जो है, जो असली विज्ञान था वो सूडो हो गया, और जो चीज़ें बहुत निम्न स्तर की थी उनको हमने मेन स्ट्रीम साइंस मान लिया। एनीवेज, ये मेरा मेन टॉपिक नहीं है। मैं जो मेन आपके सामने जो ये बात रखना चाहता हूँ कि ये जो समय है 20 सितंबर तक, इसको मैंने थोड़ा और रिफ़ाइन किया। इसमें मैंने प्रेडिक्शन दिया कि टावर्स हैं, जो भी चीज़ें प्रकृति को हार्म कर रही हैं मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, चाहे हमारे वो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे हमने जो घर बनाए हैं, बिल्डिंग बनाई है, चाहे ये टावर्स हैं,
चाहे हमारा गलत भोजन है, चाहे हमने कीड़े मकोड़े खा लिए। ये बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ सी फूड है, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, सबको खाया जाता है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाती है। चाइना जैसे, चाइना है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बीफ है। तो हम ये जनरली ये कह सकते हैं कि जिसको जो ठीक लगता है वो करे, हम तो नहीं करते हैं। नहीं, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है, ये जो टाइम आ रहा है, ये जो प्लानिटरी कंडीशन है, इसमें नेचर की, मदर नेचर की ही एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो प्लानिटरी कंडीशन है वो एक्टिवेट हो रही है, जिसमें नेचर विल रीइंस्टेट एवरी पर्सन और एवरी सोल इनटू इट्स रियलिटी। जैसे मान लीजिए एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग ने बहुत सारे कीड़े खा लिए। उसने स्पाइडर भी खाया, उसने कुत्ता भी खाया, चाइना में ऐसा होता है, स्नेक भी खाया, ये सबको मार के खाया। तो उसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई इस सब भोजन से हुई, राइट। तो अब जो समय आ रहा है, प्रकृति सफाई करने वाली है। ये चाहे वायरस किस रूप में है, चाहे आप किसी भी रूप में देखें, तो प्रकृति जब सफाई करेगी बॉडी की, तो वो साथ में वो सब चीज़ों को डाइजेस्ट करती चली जाएगी। हम जो भोजन खाते हैं सिर्फ वही उसी टाइम डाइजेस्ट होके बॉडी को एनर्जी दे दिया और रिजर्व बन गया, इतना नहीं है। हमने हमारे एंसेस्टर्स के डीएनए में भी जो कंसील्ड डीएनए की कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर आती हैं। तो अब जब प्रकृति की ये ऊर्जा जब एक्टिवेट होती है, तो वो सब चीज़ों को, उस भोजन को डाइजेस्ट करती चली जाती है। तो जिन लोगों का भोजन गलत था, ठीक है, एंसेस्टर्स का भी गलत था, वो अब उनकी बॉडी इतनी नेगेटिवली रिएक्ट करने वाली है और इसको साइंस नाम देगी कि वायरस म्यूटेट हो गया। तो अब हम कुछ ही देर में देखेंगे कि कोरोना ख़त्म हो गया, नया म्यूटेशन आ गया। अभी जैसे फंगस चल रहा है, मेरी हाल ही में एक मेरे मित्र से बात हुई जो एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस गले के एरिया में होती है, वाइट फंगस चेस्ट एरिया में होती है, येलो फंगस लिवर एरिया में होती है। यानी ये अलग अलग जगहों पे नहीं हो रही हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे एक जैसी ही हो रही है। तो वायरस म्यूटेट हुआ, ठीक है, और थोड़ा समय लगेगा और वायरस म्यूटेट होगा। तो इसकी फाइनल अंत कहाँ होगा, वायरस कहाँ तक म्यूटेट हो सकता है, और एक ह्यूमन बीइंग या एक एनिमल को कहाँ तक उसको फेस करना पड़ सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ ये चीज़। अब्राहम लिंकन के टाइम पे एक सिविल वॉर हुई थी, सॉरी नॉट सिविल वॉर, उसको कुछ लोगों ने कहा सिल्वर वॉर। इसका जिक्र शायद कम मिलता है, बट ये अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आप जानेंगे। उस टाइम पे ज़ॉम्बी अटैक हुआ था। तो मैं ये सर्च कर रहा था कि प्लाग जो होता है, यानी कि जो प्लेग या प्लाग हम बोलते हैं, एक वायरस से ही महामारी जो फैलती है, उसका इफ़ेक्ट जब सिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चढ़ते जब सिर पे चढ़ जाता है, तो वो व्यक्ति को ऐसा बना देता है जैसे वो नरभक्षी टाइप हो गया, ज़ॉम्बी हो गया। तो ये जो चीज़ है लास्ट, ये बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं, कुछ लोग जो अंग्रेज़ी जानते हैं वो ज़ॉम्बी अटैक समझ पाएंगे। ये उनकी स्थिति कैसे हो जाती है, ये उनकी स्थिति, वो गलत खान पान या कीड़े मकोड़े, गलत भोजन, फ्रोज़न फूड, ये सब उन्होंने खाया, फिर उनके जेनेटिक में भी था, फिर उनको धर्म नहीं मिला, वो धर्म में नहीं गए, यानी कि वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं गए, और वो सिर्फ ऐशो आराम की ज़िंदगी और इंद्रियों के सुख में रहे। तो उनके अंदर कोई भी ऐसा बीज, कोई भी ऐसी पॉजिटिविटी नहीं थी जो उनको प्रोटेक्ट कर सकती। रिज़ल्ट क्या है, जब नेचर की ऐसी कॉन्फ़िगरेशन, प्योरिटी एक्टिवेट हुई, तो प्योरिटी सिर्फ वही लेने का हकदार है जो प्योर था। इम्प्योर को प्योरिटी मिली, उसकी सारी इम्प्योरिटी ख़त्म नहीं हुई, वो नेचुरल स्टेट में चला गया। उसकी इम्प्योरिटी ख़त्म होके वो जो था, जैसा उसके शरीर में भोजन था, वो वैसा ही रिएक्ट करने लग गया। तो छोटे होते हमको बोलते थे अगर आपको कुत्ता काट ले तो इंजेक्शन जल्दी लगवा लेना चाहिए, नहीं तो बंदे के अंदर ऐसे सिम्टम आ जाते हैं, वो बहुत अजीब से रिएक्शंस देने लग जाता है,
ठीक है। वो कई लोग तो कहते थे आप वो कुत्ते की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है। इसी तरह से अगर चूहा काट ले तो उसके दांतों में ऐसा पॉइजन होता है, वो 5 साल बाद हमें बड़ी अजीब, मतलब जिन लोगों ने सर्च किया है वो व्यक्ति की हरकतें धीरे 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 पॉइजन रिसता जाता है और बॉडी उसकी जो है वो अलग ही ढंग से जो है रिएक्ट करनी शुरू करती। तो अगर जानवर के काटने से ऐसा इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है कि उस व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक मनो जो स्थिति है वो बदल जाए, शरीर की स्थिति बदल जाए, तो इनको खाने से क्या होगा हम सोच सकते हैं। अभी तक हम ये भी सवाल उठा सकते हैं इस चीज़ पे कि अभी तक तो ये लोग इतना खा रहे थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये समय की बात है, ये प्रकृति का एक चक्र होता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे पिछली वीडियोस पर ऐसे कमेंट्स आए हैं कि बहुत लंबी वीडियो है, हम नहीं सुनेंगे। देखिए, मेरी ड्यूटी थी बनाना, आप आपको सुनना है, जिसने ये सुनना है उसने सुन ही लेना है। जिसमें पेशेंस है या जिसको थोड़ा सा भी लगेगा कि प्रकृति में ऐसी चेंजेस आ रही हैं, वो नेचुरली वो इन चीज़ों को सुन ही लेगा। तो मैं ये असेसमेंट्स जो हैं ब्रीफ में आपके सामने पहले रखना चाहूँगा, फिर मैं आपको इसके बारे में ये सब बात जो है मैं कंटिन्यू करूँगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मेजर प्लानिटरी एस्पेक्ट्स और इसका जो इफ़ेक्ट ह्यूमैनिटी के ऊपर है वो डिटेल और रिवाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जब ये एनालिसिस किया कि वायरस की एंड स्टेज जो है वो एक व्यक्ति को नरभक्षी बना सकती है, तो ये ज़्यादा तक उन्हीं कंट्रीज़ में एप्लीकेबल होगा जहाँ पे ऐसा भोजन चला है। वेस्टर्नाइज्ड कंट्रीज़, मिडल ईस्ट कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जहाँ सी फूड बहुत खाया जाता है, पाया जाता है। तो ये जगहों पे ज़्यादा होगा जहाँ पर एक सो कॉल्ड रिलीजियस, चाहे वो इंडिया लीजिए, क्योंकि इंडिया इस चीज़ में, या भारत में कहूँगा, इंडिया नहीं कहूँगा, भारत में योगी तपस्वी गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ में, गांव गांव में मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, ये सब हैं, ठीक है। तो जहाँ पूजा पाठ चलता रहा है वो इन वाइब्रेशंस को प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। तो क्या होगा अभी, जैसे मैंने ये कहा कि ये ज़ॉम्बी अटैक हो सकता है, ठीक है, और लोग इस ढंग से रिएक्ट करेंगे अलग अलग कंट्रीज़ में। कुछ लोग तो ऐसे ही हो सकता है प्राण छोड़ दें और उनकी बॉडी में से जान ही निकल जाए, पर कुछ लोग अपनी जो उनकी स्टेट है वो ऐसी हो सकती है कि वो दूसरे मानव या जानवरों को खाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, जानवरों की सेंसेशन बहुत स्ट्रांग होती है, उनका हार्ट सिंक्रोनाइज्ड होता है, और जो जीव धरती के अंदर रहते हैं, धरती के नीचे रहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा फील होता है। तो हम ये देखेंगे कि धरती के नीचे के जीव जो है धीरे धीरे बाहर आ गए। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी तो एक ही सुनने में आया है कि ऑस्ट्रेलिया में चूहे बाहर आ गए और वो परेशान कर रहे हैं। लोगों को डर है प्लेग ना फैल जाए, तो उनको मारने के चक्कर में है। ये बहुत ही एक विचित्र विज्ञान से ये लोग काम कर रहे हैं, जिसके बारे में खैर मैं अभी नहीं बोलूँगा, इसके बारे में मैं बाद में किसी वीडियो में चर्चा करूँगा। बहुत शॉर्ट में आपको ये भी बता देता हूँ कि प्रकृति में जो भी जानवर हैं ये इनको कंट्रोल करते हैं, इन वायरसेस को कंट्रोल करते हैं, इनसे आते नहीं हैं। जब भी हम प्रकृति में कुछ ऐसा करते हैं, ह्यूमन सेल्फिशनेस को के मोटिव को और डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर लेते हैं, हम रेडिएशंस क्रिएट कर लेते हैं, हम ऐसा काम करते हैं, प्लास्टिक क्रिएट किया, पैसे की वजह से अर्थ को खाली कर दिया, अर्थ को रहने लायक नहीं छोड़ा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जितने 5 एलिमेंट्स हैं सबको हमने ख़राब कर दिया, कंटेमिनेट भी कर दिया, ख़राब भी किया और ख़त्म भी किया अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, कि पैसा ही सब कुछ है। स्विस बैंक में लोगों के खाते चल रहे हैं, ठीक है। अब टाइम आएगा पैसा काम नहीं आएगा। अब जिसके पास नेचर की नॉलेज है, नेचर की ब्लेसिंग है, उसकी नॉलेज, उसकी इंटरनल नॉलेज ही सबसे ज़्यादा काम आएगी। जो लोग स्पिरिचुअल हैं वो लोग बहुत सपोर्टिव रहेंगे। तो जो जानवर होता है, मान लीजिए कोई ऐसा वायरस आया, वो वायरस जो है वो उन लोगों की जान लेगा जिन लोगों ने किसी न किसी वजह से नेचर को हार्म पहुंचाया था अभी पहले जब भी, ठीक है। तो
वो वायरस जो है उस व्यक्ति की बॉडी में जाके उसको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उसको सही इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी लो होती है, विच इज़ यानी नेचर ओरिएंटेड इम्यूनिटी लो होती है, तो उसकी बॉडी धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर देती है। तो ये लोग वायरस को स्टडी करते हैं और उसको जो जिस जानवर के साथ वो वायरस की कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, इन लोगों को लगता है कि वो उस जानवर की वजह से हो रहा है, जबकि वो जानवर जितना ज़्यादा पृथ्वी पे होगा रहेगा, उतना वो वायरस वो एब्जॉर्ब कर लेगा वो जानवर, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन उनसे मिलती जुलती है, इसलिए वो जानवर परमात्मा ने बनाया है। तो पर ये लोग क्या सोचते हैं, या चाइना ने पीछे बहुत सारे, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, उनके वहाँ स्वाइन फ्लू आया, वो कहते हैं स्वाइन फ्लू आया। उन्होंने खुद जानवर का मांस खाया, पोर्क खाया, सुअर का मांस खाया, ठीक है, और उनकी बॉडी ने रिएक्ट किया, ठीक है, बिकॉज हमारे कनाइन, वी आर नॉट कनाइन, हमारे जो टीथ हैं वो कनाइन नहीं है, वो जस्ट लाइक चपटे हैं, जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स के होते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो एक्चुअली प्लांट बेस्ड फूड खाने के लिए है, लैक्टो वेजिटेरियन डाइट खाने के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कुछ गलत खाएंगे पिएंगे तो बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा है कि बॉडी में ही अपने आप ये जो है वायरस क्रिएट होगा, ठीक है। ये नेचुरल मैकेनिज्म है, इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक डेड बॉडी होती है, हमारे इंडिया में जो भारतीय लोग हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। एक पार्थिव शरीर है, हम उसके पास बर्फ़ की सिल्ली रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि अब वो उसके अंदर से कॉन्शियसनेस निकल गई है और अब उसके अंदर अपने आप ही बॉडी में कीड़े पैदा होंगे और उसको कंटेमिनेट और डिकम्पोज डीके करना शुरू करेंगे। वो उसके अंदर हैं। वो बाहर से भी प्रकृति हालांकि भेज देती है, कीड़े मकोड़े मक्खियाँ भेज देती है, मधुमक्खियाँ तो नहीं, मक्खियाँ भेजती है और कीड़े भेजती है कि बाहर से भी सफाई करो, अंदर से भी सफाई करो। अंदर से सफाई बहुत तेज़ी से चलती है, अगर बाहर से कीड़े नहीं भी आएंगे तो अंदर से सफाई चलती रहेगी। बट उनको एयर चाहिए, क्योंकि वो भी प्रकृति के बनाए हुए जीव हैं जिनको गंदगी पसंद नहीं है। प्रकृति को गंदगी पसंद नहीं है। चेतना जैसे ही बाहर निकलती है, कॉन्शियसनेस विड्रॉ करती है बॉडी में से, बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। उसी तरह से हमने कुछ गलत किया, हमारी बॉडी में भी जैसे अर्थ पृथ्वी के 5 एलिमेंट्स उसके अंदर उसके बाहर विद्यमान हैं, मौजूद हैं, हमारे अंदर ही वो सारा मैकेनिज्म मौजूद है। तो पिछली वीडियो में भी जैसे कहा मैंने कि हम चॉइस ऑफ फूड हमने क्या खाना ये हम पर निर्भर है, बट मुंह से और फूड पाइप से उसका नीचे उतरना, लिवर में सारे एंजाइम्स बनना, सलाइवा से एंजाइम बनने शुरू हो जाना, फूड को डाइजेस्ट करना, एसिमिलेट करना इंटेस्टाइन, फिर उसके डाइजेस्टिव जूसेस बनना, फिर उसके सारा ब्लड बनना, कन्वर्जन इनटू एनर्जी होना, वो सारा मैकेनिज्म कौन कर रहा है? ये हम नहीं कमांड करते, ये नेचर ने हमारे अंदर डाला है। अब वहाँ पर जहाँ लिवर बैठा है, वहाँ पर अगर कंटैमिनेटेड या मतलब ऐसा भोजन आएगा जो कि ठीक नहीं है, इसमें 2-3 चीज़ों के अपवाद हैं, ठीक है। पहले मैं ये बात अपनी पूरी कर लूँ। तो अगर ऐसा भोजन आएगा तो बॉडी में अपने आप ही वायरस या बैक्टीरिया या ये सब चीज़ों का जन्म हो सकता है, ये अपने आप अंदर से होता है। बुखार अंदर से चढ़ता है, हम कहते हैं बाहर से आया, वो बाहर से तभी आ सकता है अगर आप के अंदर उसका मैटर है। जैसे आपके अंदर अगर आयरन है तो ही मैग्नेट आपको अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा। अगर आपके अंदर उस इंसेक्ट या वायरस का भोजन नहीं है तो वो आपको कुछ नहीं कह सकता। ये मेरे टीचर ने मुझे एक एग्जाम्पल से समझाया था, तो वो मैंने पिछली वीडियो में बोला था। ये शॉर्ट वीडियो है तो इसमें भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। मेरे टीचर श्री गंधर्व सेन वर्मा जी आयुर्वेदाचार्य हैं। तो उनसे मैंने ये पूछा, उन्होंने मुझे एक बार ये चीज़ शेयर की। वो पहले बैंक में काम करते थे, रिटायरमेंट से पहले बैंक में काम करते थे। तो एक मधुमक्खियों का छत्ता टूटा और वो बैंक के अंदर आ गया और सबको मधुमक्खियाँ काट रही थी। तो सर ने मुझे बताया कि मैं काम कर रहा था अपना, मधुमक्खियाँ मेरे सिर पे मंडरा रही थी पर मुझे काट नहीं रही थी। तो बाकी सब थोड़ा सा
स्ट्रेस में थे कि भागो यहाँ से, तो किसी एक कलीग ने उनको बोला कि गंधर्व तुझे ये काट लेंगी, तुझे ये मधुमक्खियाँ काट लेंगी। तो सर ने वहाँ पे जवाब दिया जो कि मेरे लिए बहुत इंसाइटफुल था। कहते वो मुझे तब काटेंगी अगर उनका भोजन मेरे में होगा। If my body is made from contaminated food, only then I will be able to attract diseases. If my body does not have contaminated food, I will be healthy, and wherever I will go, I will be healthy. Negative environment will not be able to touch me. Let us suppose I go to, मैं किसी ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी, तो मेरी इम्यूनिटी वहाँ फाइट करेगी जहाँ तक हो सके, जहाँ तक उसका रिजर्व काम करता है। एक टाइम पे आके वो अगर एनवायरनमेंट बहुत गंदा है तो फिर उससे इफ़ेक्ट हो ही जाएगी। इसलिए हेल्दी बंदा नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाके उसके सेंसेस उसको खुद ही बोल देंगे कि यहाँ पर रहना ये मेरे लिए ठीक नहीं है। बट कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जो मैं अब कहना चाहूँगा, जिनको ये चीज़ का जो है एक एक्सक्यूज़ है प्रकृति से। जैसे आदिवासी लोग, उनके जीन्स में ही मांस खाना है और वो प्रकृति की गोद में ही रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं, उनके ऊपर वायरस का इफेक्ट नहीं होगा। जो लोग स्वीपर्स हैं, क्लीनर्स हैं, गटर साफ करते हैं, उनके तत्वाज ही ऐसे बने हैं, परमात्मा ने उनको एक सफाई कर्मचारी का रूप दिया है। किसान लोग हैं जो मिट्टी में ही रहते हैं, जो बेस के साथ रहते हैं, उनके ऊपर इस चीज़ का इतना इफेक्ट नहीं होगा। मजदूर हैं क्योंकि उन्होंने हर स्थिति में रहना सीख लिया, उन्होंने हर चीज़ को पचाना सीख लिया। फिर भी जिन्होंने ज़्यादा नॉन वेज खाया है, एग, अल्कोहल या बहुत नेगेटिव भोजन किया है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ इस चीज़ का असर आना है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका लाइफस्टाइल कैसा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्नाइजेशन जितनी ज़्यादा बढ़ी है, उससे हमने इतना आराम अपने लिए कर दिया है कि हम पंखे का बटन तक दबाना नहीं चाहते, वो भी रिमोट कंट्रोल वाला लेना चाहते हैं। मतलब पंखा भी ख़त्म कीजिए, सीधा एसी, खिड़कियां भी बंद कीजिए, बाहर से वायु भी ना आए। कितना हम लोग, कितना एक प्रकृति एक इंसान को कैसे सज़ा दे रही है। आप ये देखिए कि माइंड ही नेचर से विमुख कर दिया, सब वो चीज़ें क्रिएट कर ली गई जो नेचर के विमुख हैं। आरओ घर में लगा लिया गया, इलेक्ट्रिसिटी ओरिएंटेड वाटर, ठीक है। फ्रिज लगा लिया गया, हमें लग रहा है हम प्रिजर्व कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस की वजह से वो भोजन भी वहीं से आ रहा है। फिर एसी आ गया, वो भी हमारे शरीर की नमी खींच रहा है, ठीक है। सन से हम दूर हो गए हैं। लेजीनेस और लेथार्जी में हमें मॉडर्नाइजेशन ने नंबर 1 गोल्ड मेडल दे दिया है। तो और मज़े की बात आप ये देखिए, जिम भी लोग जा रहे हैं, वहाँ एसी चल रहे हैं, पसीना निकलते ही सूख जाए। कभी आपने ये नोट किया? कैसे नहीं हार्ट अटैक आएंगे, कैसे नहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये तो चलो, अब तो टाइम ही कुछ और आ रहा है, ये डिफरेंट मैटर है। तो मैंने ये जब रिसर्च किया, जो मैं आपको कह रहा था, तो मैंने कहा ये ज़ॉम्बी अटैक कैसे हो सकता है। तो मेरे इस एनालिसिस पे दो बहुत बड़े सेंट्स, मैं सेंट्स ही कहूँगा, उन्होंने बहुत हेल्प की मुझे। तो मैं रिस्पेक्टेड बाबा वांगा और वेंगा, आप इनको सर्च कर सकते हैं। इनको क्लियर वॉइंट एबिलिटी थी। क्लियर वॉइंट एबिलिटी का मतलब होता है इनर साइट्स, कि आप अपने विजन्स में इमेजिनेटिवली सब कुछ वो देख सकते हैं जो रियलिटी में होना है। इसको बोलते हैं क्लियर वॉइंट एबिलिटी। बहुत कम लोगों में होती है, पर होती है। संतों में तो होती ही है, कभी वो इशारा नहीं करते हैं। और कुछ लोग जो हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है, वो देख लेते हैं। तो वही वो एस्ट्रोलॉजर्स थे और वो अडेप्ट्स थे। तो उन्होंने लिखा है कि 2021 में जो है बहुत कुछ रोगों के इलाज भी मिलेंगे और कुछ ना कुछ ज़ॉम्बी अटैक हो सकता है। तो मैं इस चीज़ पे फिर कंफर्म हो गया इस असेसमेंट में कि ये चीज़ होगी, हम देखेंगे। और जिसको ये लोग बोल रहे हैं सेकंड वेव, थर्ड वेव, ये सब जो है अभी चाहे अभी पीछे जूही चावला जी ने एक वो किया है, केस किया 5G, वो बिल्कुल सही था। पर जज को, जो भी जज हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, हर एक इंसान को हर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है।
जज को आईटी की नॉलेज नहीं है, जज को सुर की नॉलेज, राग रागिनियाँ, किस मंथ में कौन सा राग, किस समय पर किस पहर में कौन सा राग गाना है, ये जज को नॉलेज नहीं है। तो आईटी सेगमेंट जो भी अपनी रिसर्च कर रही है वो अपनी डेवलपमेंट के चक्कर में, ये 5G के चक्कर में ही ये जो है, और जहाँ जहाँ पे ये जो गलत भोजन खाया गया है उन लोगों के संहार के लिए समझिए, प्लस 5G ये एक तरह से इसको ऐसा कहा जा सकता है कि स्नेक, कई बार आपने देखा होगा स्नेक जब पागल हो जाता है ना तो वो खुद की पूंछ से खुद को खाना शुरू कर देता है और वो मर जाता है। तो अब यही मंजर हम देखने वाले हैं कि ये कंट्रीज़ जो हैं डेवलपमेंट के चक्कर में, पैसा बनाने के चक्कर में, या अपने सो कॉल्ड राइज इन मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में ये अपने पैर पर ऐसा कुल्हाड़ा मारेंगी, ये अपनी ही पॉपुलेशन को नष्ट करेंगी बहुत ज़्यादा। और हम देखेंगे, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में भी आपको समझा देता हूँ। तो नॉस्ट्रैडामस और बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणी को भी ध्यान में रखते हुए मैंने ये आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो पृथ्वी है ना वो 23.5 डिग्री टिल्ट मोशन में हो गई थी, जिस वजह से जो राशियों का चक्र पृथ्वी के हमारे सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द 12 राशियों का चक्र है जिसको हम जोडियाक बोलते हैं। तो जैसे जैसे जब पृथ्वी, या इसे ऐसे कह सकते हैं, जितना हम नेचर से दूर होते हैं ना उतना हमारा पोल्स शिफ्ट हो जाते हैं, हमारे जो नॉर्थ पोल साउथ पोल ना ये हिलने लग जाते हैं और इनकी जो मूवमेंट है ना वो बड़ी एब्रप्ट सी हो जाती है। आप चेक करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा कि बड़े अजीब तरीके से घूम रही है पृथ्वी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे स्ट्रांग हो जाता है, और फिर क्योंकि पृथ्वी ऐसे हो जाती है इसके कनेक्शन में सोलर सिस्टम के भी जो स्टार्स हैं ना वो मूव हो जाते हैं और वो कॉन्स्टलेशन से अपना जो पाथ है उनका हिल जाता है। इसीलिए पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस होती थी, जो नक्षत्र मंडल के साथ जब राशि मंडल और पृथ्वी अलाइंड होती थी। जैसे ही कलयुग आया, या यूँ समझिए कि द एज आयरन एज आई, या जिसको हम बोलें कि मॉडर्नाइजेशन या पदार्थ, सिर्फ पदार्थ को ही सच समझ लिया गया, तो पृथ्वी के रिसोर्सेज सारे यूज़ हुए। जैसे जैसे रिसोर्सेज निकलते चले गए पृथ्वी का जो एक्सिस है वो भी टिल्ट हो गया, उसका मोशन भी बड़ा एब्रप्ट हो गया। तो अब जो समय आ रहा है, क्योंकि अब पृथ्वी ने और प्रकृति ने बैलेंस होना है, तो धीरे धीरे ये टिल्ट मोशन ठीक होना है, अलाइंड होना है। अब जोडियक भी वापस, जो जोडियक का 23 अभी 23.5 डिग्री का फर्क चल रहा है कॉन्स्टलेशंस के साथ, तो वो भी अलाइन होना है। पृथ्वी की जो एक सर्कुलर मोशन है वो भी बिल्कुल ठीक होना है, और पृथ्वी के साथ साथ वो जो एक्लिप्टिक सर्कल है वो भी बिल्कुल ठीक होना है, यानी अलाइन होना है, और वो कॉन्स्टलेशंस के साथ अलाइन हो जाना है। तो एक तो ये एनालिसिस निकल के आया है जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहा हूँ। मैं जो भी कह रहा हूँ, देखिए, करने वाला परमात्मा है। इसमें हर एक इंसान हाइपोथेसिस करता है, रिसर्च करता है। अब बहुत बार हम ये देखते हैं कि ये रिसर्च न्यूटन ने की, आइंस्टाइन ने उसको फेल कर दिया। तब तक न्यूटन की पढ़ाई चल रही थी। आइंस्टाइन ने कोई रिसर्च की, आज उसको फेल किया जा रहा है कि ये आइंस्टाइन का ये ठीक नहीं था, ये ठीक था। हम कैसे रिसर्च में आगे बढ़ते हैं? एक व्यक्ति कुछ रिसर्च चलता है, फिर एक समय आता है, एवोल्यूशन होती है। एवोल्यूशन होती है तो उस व्यक्ति की रिसर्च पे पांव रख के नई रिसर्च होती है, फिर वो पीछे रह जाती है। ऐसे ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह मैंने पिछली वीडियोस मैंने की, उसकी और आगे रिसर्च बढ़ के उस पे पांव रख के मैं और आपको आगे की जो बात है वो बता रहा हूँ। तो जीवन में सही गलत होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इस संदर्भ में होता है कि समय के साथ सत्य बदलता रहता है, ट्रुथ बदलता रहता है। ट्रुथ एक ही रहता है लेकिन उसके आयाम इवॉल्व होते रहते हैं, हम इवॉल्व होते रहते हैं विद टाइम, राइट। तो एक्सिस जो है वो चेंज होना है, ठीक है। अर्थ्स मूवमेंट बैक टू इक्विनॉक्स एंड चेंज ऑफ 23.5 डिग्री विल स्टार्ट गोइंग बैक नाउ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको देना चाहूँगा। ये 15 जून जो आ रहा है, सबसे पहले 10 जून को एक्लिप्स लग रहा है, ये भी एक्टिवेट करेगा। 20 मई, मैंने पीछे जो डेट्स दी हैं, 20 मई से एक्टिवेशन स्टार्ट है। धरती के अंदर समझो कि उथल पुथल शुरू हो गई है,
वो कोर से शुरू हो चुकी है। 26 मई से वो ट्रिगर हुई। जो थोड़ा बहुत ऊपर पड़ा था वो ऊपर की तरफ आ गया। 5 तत्व हैं तो पांचों तत्व से रिलेटेड डिटॉक्सिफिकेशन होगी। अर्थ एलिमेंट की डिटॉक्सिफिकेशन है सॉरी कि अर्थक्वेक आना, वोल्केनो इरप्शन होना। वाटर एलिमेंट की क्या है कि पानी के स्पीशीज़ थोड़े से उनको भी थोड़ा दिक्कत आ सकती है। पानी के अंदर जो वोल्केनो इरप्शन है वो आना और सुनामी आना। फायर एलिमेंट अगेन वोल्केनो इरप्शन और धरती का गर्म होना या सूर्य की रोशनी कुछ जगहों पे इतनी ज़्यादा बढ़ जाना कि लोग बाहर ही ना आ सकें और सूर्य की रोशनी में ही उनको स्किन की प्रॉब्लम आ जाए, स्किन जलनी शुरू हो जाए या डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा फील हो। एयर एलिमेंट साइक्लोन्स हो गए, अलग अलग हवाएं हो गई, ठीक है बवंडर, तूफान, ये सब चीज़ें। और एयर कंटामिनेशन। अब एयर कंटामिनेशन कैसे? वोल्केनो इरप्ट होगा, जहरीली गैसेस निकलेंगी तो भी एयर कंटामिनेशन होगा, ठीक है। अगर पानी में जहरीली गैसेस निकलती हैं जो जो एक्चुअली अर्थ का हिडन मटेरियल है, वो जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव जूसेस, ब्लड, मसल्स, बोन मैरो, ये सब चीज़ें हैं, शुक्र धातु है, रिजर्व एनर्जी है, उसी तरह अर्थ की ये सब रिजर्व एनर्जी है। अर्थ गंदी हो गई, उसने सब बाहर फेंकना है। जैसे हम वॉमिट करके गंद बाहर निकालते हैं, वैसे अर्थ ने ये सब चीज़ों से रिलेटेड करना है। तो साइक्लोन्स आना। और स्पेस एलिमेंट कैसे? एक जगह का वायुमंडल इतना ख़राब हो गया, वहाँ सांस लेना ही मुश्किल हो गया, ठीक है। लोगों को टेम्परेचर नहीं समझ आ रहा, लोगों को गर्मी में सर्दी लग रही है, सर्दी में गर्मी लग रही है, मतलब बहुत अब सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ने वाली है। और बहुत चीज़ें जो है जो एक नॉर्मल ब्रेन माइंड को समझ जल्दी नहीं आएंगी अनलेस एंड अनटिल आपने बहुत ज़्यादा डिवोशन, बहुत ज़्यादा वर्शिप की हो, क्योंकि वो फिर अलाइन होती है एनर्जी नेचर के साथ, नेचर उस बंदे को बचा लेती है। तो स्पेस एलिमेंट में क्या होता है? मीटियोर्स हैं। अब जैसे पीछे मीटियोर्स के बारे में मैंने कुछ वीडियोस में बोला, तो अभी रिसेंटली आया कि आठ मीटियोर या एस्टेरॉइड्स बहुत क्लोज अर्थ से गुजरे हैं। अब हम कहेंगे गुजरते तो बहुत सारे होंगे, ऐसा नहीं होता। क्लोजेस्ट जो गुजरते हैं वो कहीं ना कहीं आप ये समझे कि आप एक सड़क पे के किनारे पर खड़े हैं और एक बहुत बड़ा ट्रक बहुत तेज़ी से निकला, बहुत तेज़ी से, उसने आपको छुआ नहीं, वो निकल गया, लेकिन पीछे उसके जो हवा थी वो आपको फील हो गई। इसी तरह से जो एस्टेरॉइड्स निकले हैं उनका इम्पैक्ट स्पेस से अर्थ के ओजोन लेयर और ओजोन से अर्थ के ऊपर आएगा। और ये एक स्पेस एलिमेंट है और ये धीरे धीरे, ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, चाहे सुनामी और साइक्लोन्स और इन सब चीज़ों में इफेक्ट देगा। आकाश तत्व जब प्योरीफाई होता है तो आकाश से कुछ चीज़ें गिरती हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी, कोई मीटियोर एस्टेरॉइड गिर भी सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हैं। तो ये एक्लिप्स, ये मैं सब डेट्स जो हैं इस स्पैन में दे रहा हूँ आपको, पर मैं और डेट्स भी आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो 26 मई को ग्रहण लगा, उसने एक्टिवेट किया, वो थोड़ा उसने स्टार्ट कर दी वो चीज़। 10 जून को दूसरा ग्रहण लग रहा है, वो भी ट्रिगर कर देगा वायु को, गर्म वायु को ट्रिगर करेगा। अब हम देखेंगे जहाँ गर्मी बहुत पड़ती, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जहाँ पे सन बहुत नज़दीक है, वहाँ बहुत दिक्कत आने वाली है, लोग सनलाइट में जाना बंद कर दें। फिर 15 जून को संक्रांति वाले दिन जो है ये प्रबल योग स्टार्ट हो रहा है और इसमें ऑयल रिफाइनरीज चीज़ें आ जाती हैं। ऑयल रिफाइनरीज है, वॉल्केनो इरप्शन और हो गया, अग्नि से रिलेटेड हो गया, पानी के अंदर अग्नि एक्टिवेट हो गई, पानी के अंदर लावा एक्टिवेट हो गया, जो पाइपलाइंस जिसमें पेट्रोल जाता है वो उनको प्रॉब्लम आ गई, वो खुल गई, या पानी में आग लग गई और ऑयल रिफाइनरीज में दिक्कत आ गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यानी अग्निकांड, कुछ ना कुछ अग्नि रिलेटेड चीज़ें आनी। इसको मैं एक और एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी के बिहाफ पे बोल देता हूँ। हमारे सेंट्स ने संवत का नाम रखा है। संवत होता है इंडियन, भारतीय पंचांग, इसको बोलते हैं भारतीय पंचांग। तो पंचांग के आधार पर इस वर्ष, हर एक वर्ष का राजा होता है और मंत्री होता है। तो जैसा राजा मंत्री होता है वैसा ही पृथ्वीवासियों का हाल होता है। तो इस साल का राजा भी मंगल है, मंत्री भी मंगल है। और इस संवत का जो नाम है, इस वर्ष का जो नाम है, वो राक्षस कहा गया है। राक्षस क्या करता है? संहार करता है। क्योंकि राक्षस इटसेल्फ भी परमात्मा का ही बनाया हुआ है, इसलिए वो किसका संहार करेगा? अगर परमात्मा ने उसको एक्टिवेट कर दिया, वो नेगेटिविटी का संहार करेगा।
तो जो भी हमने अपनी ईजी लाइफ और डिज़ायरस लाइफ और लग्जरियस लाइफ के लिए हमने ईजी जोन क्रिएट कर लिए, उन सब का संहार होगा। ठीक है, तो उसमें अब आप देख लीजिए जो भी अननेचुरल डेवलपमेंट है, अब चाहे मैं कहूँ अलग अलग टाइल्स बना ली हैं हमने, मिट्टी को कवर कर दिया, मेकअप कर दिया मिट्टी के ऊपर, ठीक है, हाइब्रिड बहुत अजीब सी वैरायटीज़ बना दी, ठीक है, इंडिजिनियस काउस थी वो भी मिक्स ब्रीड कर दी, जो भी हमने चीज़ें अपने हिसाब से मिक्स ब्रीड, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बना दी, गायों को जानवरों को मार के लेदर प्रोडक्ट्स बना दिए। ये सब चीज़ों में अब आप देखेंगे जिन जिन लोगों ने ये किया उन कंट्रीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स प्राकृतिक तौर पर आ सकती हैं। तो ये 15 जून से स्टार्ट है। फिर 24 जून की जो पूर्णिमा है, कबीर जयंती, उस दिन से तो ये प्रबल है, प्रबल, महाप्रबल। तो ये जो टाइम है, ठीक है, ये चलेगा। अब मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा खासकर इंडिया में दो टाइम पर बुखार आते हैं। जब भी नवरात्रे आने वाले होते हैं, नवरात्रे यानी कि एक डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड, तभी नवरात्रे में व्रत रखा जाता था। ठीक है, जब नया साल आरंभ होता है हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग, नवरात्रे शुरू होते हैं, तो लोगों को बुखार चढ़ता है क्योंकि सीजन चेंज होता है। इसी तरह से सितंबर के आसपास, मार्च के आसपास होता है। 21 मार्च के बाद आप जब मर्जी लगा लीजिए, मार्च से अप्रैल के बीच में कुछ लोगों को मार्च से अप्रैल के बीच में ही बुखार चढ़ता है, और सितंबर अक्टूबर में बुखार चढ़ता है, जब नवरात्रे के आसपास ये चढ़ेगा। इसको जनरली डेंगू का नाम दे दिया गया कि डेंगू होता है, डेंगू को मच्छर से रिलेट कर दिया गया। ठीक है, होता बॉडी के अंदर है क्योंकि वो एंजाइम मच्छर में पाया जाता है। मच्छर तो एक्चुअली इन रियलिटी मच्छरों का कसूर ही नहीं है, मच्छरों से इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। मच्छर वो खून चूस रहा है जो आपका गंदा खून है, वो तो ठीक करने आया है आपको, और हमने मच्छरों को मार दिया। प्रकृति में जितना ज़्यादा गंद होगा, जितना ज़्यादा हम लोगों का गंदा रहन सहन होगा, प्रकृति को वैसा वायरस, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, कुछ भी ऐसा बनाना पड़ेगा उसके संहार के लिए। ये माँ प्रकृति के बनाए हुए ही हैं, और अगर ये एक एनवायरनमेंट में मौजूद हैं तो इसका अर्थ है वो एनवायरनमेंट गंदा है, तभी वो मौजूद हैं। एनवायरनमेंट अच्छा होगा, प्योर होगा, प्योरीफाइड होगा, वहां पर ये आ ही नहीं सकेंगे क्योंकि उनका भोजन नहीं है वहां पे, वो कहीं और जाएंगे। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए 24 जून के बाद ये चीज़ एक्टिवेट होगी, और 21 सितंबर के बाद जब अब नेक्स्ट बुखार चढ़ने यानी कि बारिशों के बाद जब सीज़न चेंज होता है, लोग कहते हैं डेंगू हो गया, सेल कम हो गए, डेंगू हो गया सेल, ये डेंगू सेल कम, अब डेंगू सेल कम नहीं होना है। अब जो मंज़र हमने देखना है वो राक्षस संवत्सर का पीक टाइम होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हमने इकोनॉमिक्स में जो लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये एक हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, first it increases with the increasing rate, slowly first it increases, then it increases with the increasing rate, more increasing rate, goes to the peak, then it starts decreasing and then decreases with the decreasing rate. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इस वायरस या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी प्रकृति में आता है उसमें भी ये इकोनॉमिक्स का रूल भी अप्लाई होता है कि प्रकृति अगर अपना दंड या अपने आप को बैलेंस करेगी, धीरे धीरे पहले इंक्रीज करती चली जाएगी, फिर देन इट विल इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग रेट एंड देन द पीक टाइम। तो पीक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, 15 मार्च 2022 से 30 अप्रैल 2022 है। इसमें ये पीक टाइम कंप्लीट हो चुका होगा और यहाँ से ये कम होना शुरू हो जाएगा, और इसको प्रकृति स्वयं आकर ही ठीक करेगी। तो क्या होगा, 21 सितंबर से लोगों को ऐसे ऐसे बुखार चढ़ेंगे और ये वायरस उस समय पर इतना भयंकर तरह से म्यूटेट हो चुका होगा। ये लोग न्यूज़ में आप लोगों को दिखाएंगे कोरोना ख़त्म हो गया, ये आ गया फंगस ख़त्म हो गया, अब क्या आ गया, अब अलग अलग तरह के आ गए। और लोग इस टाइम से लेके 15 मार्च के बीच में, या यूं कहें 15 मार्च तक, तो चलो वो फिर स्टैग्नेंट हो जाएगा, बट एकदम से ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता लोग जो एडमिट होंगे हॉस्पिटल्स में वो
कंट्रोल ही नहीं हो पाएंगे डॉक्टर से, डॉक्टर्स डरेंगे, क्योंकि ज़ॉम्बी जब आउट ऑफ कंट्रोल वो वायरस होगा उस शरीर में, वो शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो बांध के भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो इंजेक्शन दे देंगे और क्या होगा, मास किलिंग चलेगी। देशों के देश ये चीज़ का हुक्म दे सकते हैं, पॉइजन दे दो, यूथनेशिया। यूथनेशिया तो मर्सी किलिंग अपनी हो गई ना, ये मास किलिंग का एक वो चल सकता है, हॉस्पिटल में मारने का। फिर चीज़ें इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, डॉक्टर्स डरेंगे कि हम हॉस्पिटल में ही ना जाएं, हम अपने घर में रहें, हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, और वो जो लोग होंगे वो इस कंडीशन में होंगे, और वही है कि ये एक ऐसा मंजर आएगा। आर्मी, खुद की ही आर्मी, देशों की अपनी आर्मी ही अपने लोगों को मारना शुरू करेगी। आप हैरान होंगे ये सुनकर, आपको लगेगा मैं क्या इल्यूजनरी बातें कर रहा हूँ। हो सकता है आपके लिए इल्यूजन हो, और देखिए ये असेसमेंट है मेरी, अगर गलत होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं ये काम छोड़ दूँगा जी, मैं ये काम छोड़ दूँगा, मैं यही कह सकता हूँ। पर फिर भी मैंने कभी इतनी वीडियोस नहीं बनाई हैं, ये समय पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग हुई है। मैं कभी मीडिया में नहीं आया, मुझे बहुत प्रपोजल्स मिले, ऐसे कर लो ऐसे करो, बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था। तो ये भी चीज़ कोई लाइक्स डिसलाइक्स कमेंट्स एंड ये सब्सक्राइबर के लिए नहीं है, आप कुछ मत करें। मैं मेरे वीडियो बनाने का मेन ये उद्देश्य है कि आप तक मेरा एक मैसेज पहुंचे, दैट्स इट। कि अगर कुछ ऐसा आपको ट्रिगर होता दिखता है तो करना क्या है, और करना क्या है उसके लिए मेरी पिछली वीडियो में मैंने दिया है, मैं इसमें भी आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस दूंगा। तो 21 सितंबर के बाद ये पीक टाइम होगा, लोग बहुत पैनिक क्रिएट होगा, डर क्रिएट होगा, कंट्री मैन जो मिलिट्री मैन है वो अपने ही सिविलियंस को मारेंगे, और ये सब चीज़ें हम देखेंगे अलग अलग कंट्रीज़ में होते हुए। तो इसका सलूशन भी आपको अभी बता देता हूँ, ज़्यादा लेट नहीं करूँगा। अगर आपके पास, देखिए अब मैंने अब्राहम लिंकन का आपको एग्जाम्पल दिया था, उस टाइम जब वॉर हुई थी, जब ज़ॉम्बी अटैक हुआ था, तो ज़ॉम्बी सिल्वर से डरते थे, चांदी की धातु से डरते थे। चांदी और गोल्ड में एक हीलिंग प्रॉपर्टी है, अगर वो एक सच्चे इंसान के पास है, वो अगर लीडर है वो व्यक्ति, या जैसे गोल्डन टेम्पल है तो वहाँ बंदगी हो रही है, तो वो गोल्ड का बना है, तो गोल्ड में तमस गुण है, लालच की ऊर्जा है, लेकिन अगर वो किसी हीलर यानी कि वहाँ पॉजिटिविटी आ जाए तो वो गोल्ड हीलिंग क्वालिटी ले लेता है, सिल्वर भी हीलिंग क्वालिटी ले लेता है। तो गोल्ड और सिल्वर आप अपने पास ज़रूर रखें थोड़ी मात्रा में, और उसको चार्ज करना है डिवोशन से। एक ओंकार का सिंबल बना लीजिए, गोल्ड का एक ओंकार अपने घर में लगा लीजिए, ओम लगा लीजिए, स्वस्तिक लगा लीजिए, गुरु साहब का खंडा होता है वो लगा लीजिए, श्री का सिंबल लगा लीजिए, 10 गुरुओं की फ़ोटो लगा लीजिए, गौ माता की जिसमें उनके देवी देवताओं का उनमें वास है। मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में जो पिक्चर लगी है वो डाउनलोड, वैसी डाउनलोड करके भी आप लगा सकते हैं। अपने मुख्य द्वार पर लगाएं, एक कीर्ति मुख होता है जिसको नज़र पट्टू जनरली लोग बोल देते हैं, उसको बोलते हैं कीर्ति मुख। जहाँ कीर्ति मुख है उसके अंदर बुराई या नेगेटिविटी अंदर नहीं जा सकती। बट ये मुझे ये थोड़ा डाउट है कि ये अगर कोई अच्छा व्यक्ति लगाएगा तो असर होगा, बुरा व्यक्ति यानी कि जिसने आज तक किए ही बुरे बुरे काम है तो घर के बाहर लगा लेगा तो शायद वो घर के अंदर बचा रहेगा पर घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन उसका रोग खत्म नहीं होगा, उसको रोग जो है, रोग की स्पीड कम हो जाएगी बट वो ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि जैसे पॉलिटिशियंस हैं जिन लोगों ने लोगों का पैसा खाया है, ठीक है, ये बड़ी मज़ेदार बात है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। ये भी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको जितना हो सके मैंने शॉर्ट रखने की ही कोशिश की है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी मैसेज है वो आप तक पहुँच जाए, बिकॉज आप लोगों को लगेगा चीज़ों का लिंक नहीं बन रहा, एक से दूसरे पे जंप हो रहा है, दूसरे पे तीसरे। मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन इसका सार एक है कि आप लोगों को उस समय पर ये याद आ जाए कि उस समय पर करना क्या है, बस ये चीज़, दैट्स इट। तो मेरे सर से मैंने एक और चीज़ सीखी
वो फ्री में दवाइयाँ देते थे मेरे सर, गंधर्व सेन जी। तो फ्री में किसी को दवाई दे दी, फ्री में किसी को दवाई दे दी। तो मैंने उनको बोला कि मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो लोगों का भला करना चाहते हैं, तो वो चैरिटीज़ देना चाहते हैं जेन्युइनली, और आप जेन्युइन काम कर रहे हैं, आप लोगों को जेन्युइन दान में मेडिसिन दे रहे हैं, तो मैं क्या उनसे चैरिटी लेके आपके काम को प्रमोट करूं? हम और लोगों को दे सकते हैं ये दवाइयाँ। तो उन्होंने कहा, मोहित जी ऐसा नहीं करना है। किसी की कमाई कैसी होती है, किसी की कैसी होती है। अगर किसी व्यक्ति की बुरे सोर्स से कमाई होगी, वो कमाई वो हमें देगा, हम उससे दवाइयाँ बनाएंगे, लोग आगे बीमार हो जाएंगे। दैट वॉज वेरी इंसाइटफुल फॉर मी। मेरी आंखें खुल गई उस दिन कि हमारी अच्छे सच्चे कमाई से ही हम जो दान करें वो फलेगा, जो अन्न खाएं वो फलेगा, जो जो वो प्रसाद रूप हो जाएगा, क्योंकि वो ईमानदारी और सच्चाई की कमाई है। और अगर इंसान ने की ही झूठी कमाई हो, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे ऐसे करप्टेड लोग हैं जिन्होंने की है, उन्होंने बटोर लिया, लोगों को दुख दे के पैसा लिया, उनका क्या हाल होने वाला है? वो बीमार पड़ेंगे, क्योंकि वायरस ने इम्प्योरिटीज़ को खाना है। जिसके शरीर में ज़्यादा इम्प्योरिटीज़, ज़्यादा झूठ, ज़्यादा धोखा, ज़्यादा फरेब, ज़्यादा नेगेटिविटी, वो उसका शरीर में ज़्यादा कष्ट। तो वायरस इम्प्योरिटीज़ को खाएगा, प्योरिटी उसका भोजन ही नहीं है। जैसे गोल्ड के इर्द गिर्द इम्प्योरिटीज़ है, हमने बर्न किया, इम्प्योरिटीज़ बर्न हुई, गोल्ड को बर्न करते रहो, वो लिक्विडिफाई हो गया, लेकिन वो बर्न तो हो ही नहीं रहा है, बाद में वो नॉर्मल हो गया। तो इसी तरह हर व्यक्ति के अंदर प्योर बचेगा, इम्प्योर खत्म हो जाएगा, और जिसका प्योर होगा ही नहीं उसको शरीर छोड़ना पड़ जाएगा। प्योरिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? मैंने जैसे कहा, अभी जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती है, पैनिक नहीं आता है, आपके नज़दीक कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, आप जिस भी धर्म में मानते हैं, आप अच्छे से वहाँ जाएं, गंदा भोजन ना खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं। ड्राई फ्रूट में सूर्य की एनर्जी, कोई भी फ्रूट है जब वो सूर्य की ऊर्जा उसमें आ जाती है तो उसमें ऑयल बन जाता है, रस सूख के ऑयल बन जाता है, वो सन की एनर्जी ले लेता है। जिनकी बॉडी में लग रहा है लिवर काम नहीं कर रहा है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, भिगो के खा सकते हैं। जब ओवरनाइट हम भिगोते हैं तो उसमें नाइट बिलोंग्स टू द मून, तो मून की एनर्जी भी आ जाती। तो सन एंड मून जो है वो बॉडी के रूलर्स हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर ऑफ द बॉडी, तो वो दोनों ही बैलेंस हो जाते हैं। तो ड्राई फ्रूट खाएं। सबसे पहले प्रसाद स्वरूप, यानी कोई मंदिर गुरुद्वारा है, वहाँ का आप कोई प्रसाद लेके उससे दिन का आरंभ करें, वहाँ का जल ले आएँ, उससे दिन का आरंभ करें। आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपकी इंट्यूटिवनेस बढ़ेगी, कि रोग में अंदर से आवाज़ आएगी कि मुझे करना क्या है। नहीं तो आपको कोई हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। नेगेटिविटी आपको डिसीजन ही नहीं आने देगी कि अंदर से मैं कैसे ठीक हूँ, मैं क्या करूँ, वो डिसीजन ही नहीं आने देगी। बिकॉज ये जो है ये एंटीना है, ये नेचर के साथ अलाइंड होगा तो आपको आएगा। अगर यहाँ पे मैल है, क्योंकि जब हम अल्कोहल या प्रमाद, यानी कि हम ऐसा भोजन करते हैं जो कि सटल नर्व्स में जा ही नहीं पाता है, वो फिर हमारी कॉन्शियसनेस को नीचे ही रखता है, तो हम फिर नीचे की चीज़ों को ही, ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिज़ायर्स या इंद्रियों के सुख को ही वो सच मानने लग जाते हैं। इसलिए मैंने कहा प्रसाद स्वरूप भोजन ही ऊपर जाता है। तो जब ऊपर जाता है तो दिमाग काम करना शुरू करता है, पिट्यूटरी पाइनियल ग्लैंड को उनका भोजन मिलता है, तो वो नेचर के साथ सिंक्रोनाइज करके आपको गाइडेंस देने में हेल्प करते हैं, राइट। तो 21 सितंबर के बाद फिर हम ये देखेंगे बड़ी भयंकर चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे मैंने पंच तत्वों का कहा, कुछ कंट्रीज़ एक दूसरे को मारें, ठीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा फैल गया तो दूसरी कंट्री ने ही वहाँ पे बम फेंक दिया कि जी यहाँ के लोग मर जाएं तो अच्छा है, हमारी कंट्री में बीमारी ना आए। तो ये सब चीज़ें भी ऐसी हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ों के योग बनते हैं। तो एनालिसिस सेज 26 मई से 20 सितंबर तक स्टार्ट ऑफ
start of detoxification of at the grossest earth level, the core started. वो धीरे धीरे ऊपर आने में टाइम लेगा, ठीक है, वो टाइम ले रहा है, मतलब वो स्टार्ट हो ही चुका है वैसे, वो कभी भी अब एक्टिवेट हो जाएगा। पर ठीक है, 15 जून और फिर 23 जुलाई के बाद ग्राफ ये इंक्रीज होता जाएगा, नए केसेस, न्यू वायरसेस, नए तरह के रोग, ये सब चीज़ें। और इसी के साथ बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? विरोध, रिवोल्ट, प्रोटेस्ट, टेक्नोलॉजी का, 5G खत्म, जियो खत्म। अरब कंट्रीज़ में अगर पेट्रोलियम से रिलेटेड दिक्कत आएगी तो पेट्रोल की भी किल्लत आ जाएगी, व्हीकल्स खड़े के खड़े रह जाएंगे। तो ये सब चीज़ों के भी योग बनते हैं। द ग्राफ विल इंक्रीज मोर विद नेचुरल डिजास्टर्स गेटिंग एक्टिवेटेड, तो नेचुरल डिजास्टर्स भी होंगे, ये सब चीज़ें भी एक्टिवेट हैं। आफ्टर 20th September it won't stop and we are going to witness peak strength converting to zombie attack। तो ये zombie attack जो है ये भी होगा। हाईएस्ट स्टेट ऑफ वायरस अफेक्टिंग द बॉडीज विल मेक देयर बॉडीज ऑफ zombies। तो जो वायरस, जैसे हम कहते हैं ना, एक चीज़ की कल्मिनेशन, एक चीज़ अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच गई तो उसने क्या रूप ले लिया, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है मैन नो द सेल्फ, तो सोल है, 84 लाख स्पीशीज से सोल निकल के उसकी लास्ट एंड क्या है? वो है कि वो परमात्मा में समा जाता है, मोक्ष ले लेता है या परमात्मा में लीन हो जाता है, वो ज्योत स्वरूप होके परमात्मा में ही लीन हो जाता है। उसी तरह से ये वायरस की लास्ट स्टेट इम्प्योर सोल्स के लिए कैसी रहेगी? उनको वो ज़ॉम्बी बना देगी, नरभक्षी टाइप बना देगी। 20 सितंबर से 15 मार्च में सारी कंट्रीज डिस्ट्रॉय करेंगी, विल डिस्ट्रॉय दिस थिंग, जो भी ये लोग होंगे, विल यूज देयर वेपन्स बट दीज वेपन्स वोंट बी ऑफ मच यूज, वो इतना काम नहीं आएंगे। और कंट्रीज, इन कंट्रीज में रहना अब इतना सुखद नहीं रहेगा। तो लोग कहते थे ऑस्ट्रेलिया जाओ, ये जो डॉलर के रेट, पाउंड्स के रेट, ये वो, अब करेंसी खत्म, वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड बैंक ओवर, द टाइम हैज़ कम। बहुत इन लोगों ने, देखिए हर युग में अलग अलग चीज़ों का महत्व होता है। जैसे सतयुग था तो उसमें ट्रूथ था, और उसमें जो करेंसी थी वो प्योरिटी थी, उसमें कोई करेंसी नहीं थी, प्योरिटी वॉज द करेंसी। सब एक, देयर वॉज वन, दे वर लिविंग इन दिस एसेंस, वन सोल इन ऑल बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज वन सोल। किसी का बुरा करना ही नहीं, क्योंकि तेरा बुरा किया मेरा बुरा हो जाएगा, तेरे खिलाफ बुरा सोचा मेरा बुरा हो जाएगा। दे वर लिविंग विद दिस रियलाइजेशन, इसलिए सबका अच्छा बांटना, सबको देना, दूसरे को दिया मुझे मिल गया और ज़्यादा, और दिया और मिल गया, सबको समर्पित किया मुझे ही वापस आ गया मल्टीफोल्ड होके। दिस वॉज देयर रियलिटी। तो देयर वॉज नो करेंसी। अब हम यही विटनेस करेंगे बाद में। एनीवेज, फिर आया त्रेता, तो गोल्ड, थोड़ी प्योरिटी से थोड़ा नीचे गिरे तो करेंसी गोल्ड हो गई, और नीचे गिरे करेंसी सिल्वर हो गई, और नीचे गिरे, अभी कुछ देर पहले करेंसी कॉपर की थी, और नीचे गिरे करेंसी कागज की हो गई। तो करेंसी कागज की हो गई, और इनको लगता है गोल्ड तो फिर काम आ जाता, सिल्वर काम आ जाता, कॉपर काम आ जाता, क्योंकि इनमें तो मेडिसिनल गुण हैं, तभी वो करेंसीज होती थी उस युग के हिसाब से। अब कलयुग का प्रभाव था या है अभी थोड़ा सा जितना रह गया है, तो अब कागज़ की करेंसी का क्या करेंगे? ना बंजर ज़मीन में डाल के वो उगेगी, ना भूख लगेगी खा पाएंगे, तो इसलिए वो धरी की धरी रह गई और वो फेल हो जाएगी। तो अब वापस वो करेंसी बनाई जाएगी जो नेचर ओरिएंटेड होगी। तो वेपन्स भी इतने यूज़ में नहीं आएंगे, क्योंकि इन कंट्रीज़ में अब रहना सुखद नहीं रहेगा। और वॉर ऑफ वेपन्स किलिंग ओन पीपल जस्ट लाइक स्नेक, तो जैसे स्नेक अपने आप को ही खा जाता है जब वो पागल हो जाता है, ऐसी प्राकृतिक अवस्था बनेगी, लोग अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देंगे और कंट्रीज खाली की खाली हो जाएंगी। अब्राहम लिंकन के समय पर भी ऐसा हुआ था। उस समय पर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि चांदी या सोना जिसके पास होता है, और अगर वो प्योर इंसान है, तो वहाँ ज़ॉम्बीज़ अटैक नहीं करते। पर हमारी कंट्री की रिचनेस इतनी ज़्यादा है, भारतवर्ष, प्राचीन भारत, एंशियंट्स, एडेप्ट्स, सेजेस, सेंट्स की धरती, यहाँ
हर जगह पर इन्होंने जो है एक तप किया है, कितने तप हुए हैं यहाँ पर, तो उनकी वो प्रोटेक्शन शील्ड हम लोगों को, काफ़ी लोगों को बचाएगी, कि जैसे कहते हैं नेक्टर नेक्टर बच गया और बाकी सब जो है वो चला गया। तो इसीलिए मैंने आपको कहा, आप चाहें तो अगर गोल्ड नहीं है आप केसर यूज़ कर सकते हैं। केसर से भी आप ओम स्वस्तिक श्री, एक ओमकार या अपने धर्म का सिंबल आप लगा सकते हैं अपने मेन गेट पे, घर में जगह जगह भी लगा सकते हैं। वो आप लोगों को प्रोटेक्ट करेगा और आपकी डिटॉक्सिफिकेशन को इस समय पर सुखद बनाएगा, यानी कि इतना कष्टकारी नहीं बनाएगा आपको। अगर आप किसी दुख में हैं तो आपको साथ में ही वो गाइड कर देगा, क्योंकि ये सारे जो यंत्र, इसको यंत्र कहें, इसको इनको सिंबल्स कहें, इनको कुछ भी कहें, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहें, ऑरा को जो है सिग्नल देते रहते हैं। वो सिग्नल ट्रांसलेट होके थॉट बनता है, डिसीजन बनता है और हमें हमारे हार्ट में जाके हमें एक फील देता है कि ये सच है। तो फिर वो हम करते हैं कि मुझे लग रहा है इससे फ़र्क पड़ेगा, ये सच है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ों को लगवा रहा हूँ या कह रहा हूँ कि आप लगा सकते हैं। बहुत अभी हम चल ही मॉडर्नाइजेशन में रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि क्या बातें कर रहा हूँ मैं, एक यंत्र कैसे काम कर सकता है, एक इमेज कैसे काम कर सकती है। देखिए, काम करे ना करे आपको कोई हर्ज तो नहीं है करने में, आपका कुछ बिगड़ तो नहीं रहा है अभी। वो अगर आप लगा भी लेंगे, आपकी आस्था हो ना हो, आस्था होती है तो वो मल्टीफोल्ड टाइम्स काम करता है, वो डिफरेंट बात है। आप अभी उसको ऐसे ही लगा लीजिए, आप सिर्फ ऐसे लगा लीजिए जैसे आप कोई भी पिक्चर लगाते हैं, वैसे लगा लीजिए, ठीक है। ह्यूज पैनिक इज गोइंग टू हैपन एंड नथिंग विल बी सपोर्टिव। मीडिया बहुत ज़्यादा पहले पैनिक क्रिएट करेगा, बाद में मीडिया वाले लोग भी डर जाएंगे। मीडिया में लोग भी बहुत कम और कम खबरें सुनने को मिलेंगी, कहाँ से कितनी खबर आनी है क्या है। तो ये भी कुछ ना कुछ लोगों की ड्यूटी लगेगी बाद में, जो रेडियो या ऐसा कुछ स्टेशन कुछ देर के लिए एक्टिवेट हुआ और जहाँ जहाँ लोग फंसे हैं, जब नेचुरल क्लैमिटीज़ या नेचुरल प्रॉब्लम्स आई, तो उन लोगों के साथ संपर्क करने में थोड़ा हेल्प रहेगा। तब तक के लिए टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत यूज़ की जाएगी और बाद में फिर नए ढंग से चीज़ें शुरू होंगी। थोड़ा बहुत रिवोल्ट वगैरह ये सब चीज़ें भी ये सुनने में आएंगी, क्योंकि बाद में कुछ जो लोग होंगे वो फिर से चाहेंगे कि वैसी ही इकोनॉमी इस्टेब्लिश की जाए, बट फिर वो चीज़ नहीं होनी है। इस समय पर सिमरन, भक्ति, गोल्ड सिल्वर के मेटल आप जहाँ पे पाठ पूजा करते हैं अपने मंदिर में, वहाँ रख लीजिए, डाल भी सकते हैं, ठीक है। बट नॉनवेज, अंडा, अल्कोहल, नेगेटिव चीज़ें मत खाएं। प्रसाद स्वरूप भोजन खाएं, ठीक है। जैसे घर में भोजन ना बनाएं, लंगर बनाएं, यानी कि वो परमात्मा की बंदगी से बना हुआ भोजन हो, ठीक है। तो वो प्रसाद स्वरूप हो, तो वो आपके शरीर को लगेगा भी और आपको हेल्दी भी रखेगा। अगर आप जनरली भोजन खा रहे हैं कुछ भी, तो आपको लगेगा कि मुझे तो फ्रूट भी नहीं डाइजेस्ट हो रहा, मतलब ये सेंसिटिविटी है इस ढंग से। जब प्रकृति डिटॉक्स होती है तो प्रकृति को भूख नहीं लगती है, तो प्रकृति से ही हमारा शरीर बना है, तो हम भी तो सिंक्रोनाइज है ना। जो मदर अर्थ, मदर नेचर को फील होगा वही तो हमें फील होगा ना। तो दिस इज द बेसिकली कनेक्शन, दिस इज द कनेक्शन। तो सिल्वर मेटल कैन बी चार्ज विद भक्ति, गोल्ड कैन बी चार्ज, कॉपर टू कैन बी चार्ज, इट विल बी सपोर्टिव। बानी विल हेल्प, ठीक है। इस टाइम पर तो नेचुरल है, ये लोग कह रहे हैं ओलंपिक्स, मैचेस, नो स्पोर्ट्स, नो मीडिया, ये सब का टाइम खत्म हो गया जी अब। तो स्पोर्ट्स है, मीडिया है, टीवी है, मूवीज़ हैं, ये सब एक बारी को ब्लॉक होगा। तो कुछ ऐसे सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं, वो पैनिक ना करें। अगर वो पैनिक करेंगे, वो इनसिक्योर होके कहीं वो ये ना सोचें हमारी तो लाइफ ख़त्म हो गई, अब तो कुछ होगा ही नहीं, और वो कुछ कर ना बैठें। इसलिए सब्र रखें। प्रकृति में जो चेंज आ रहा है वो सबके भले के लिए है, और उसमें सबको काम मिलना है और अच्छा काम मिलना है और सबको समृद्धि मिलनी है। अभी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन थी, सबको उनके शेयर के हिसाब से इवन डिस्ट्रीब्यूशन मिलनी है। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं दुखी हूँ। जो समय आने वाला है वो सबको सुखी करने के लिए ही आ रहा है। तो सुख के आगमन से पहले थोड़ा जिन लोगों की वजह से प्रकृति में दुख आया था, उनको थोड़ा दुख तो पहुँचेगा, क्योंकि ये बैलेंसिंग है। दिस इज़ द बैलेंसिंग ऑफ नेचर। तो स्पोर्ट्स नहीं है, ठीक है। ओके,
स्पोर्ट्स नहीं है, मीडिया नहीं है, कुछ नहीं है। जो कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा नॉन वेज, सी फूड, फ्रोज़न फूड चला है, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। भारत प्रोटेक्टेड रहेगा, बट वर्ल्ड इकोनॉमी एक बार कंप्लीटली ओवर हो जाएगी। जो हमने नेचर के साथ गलत किया है वो नेचर ने तो ठीक करना ही है। तो अभी न्यू एरा स्पिरिचुअल एंड नेचर ओरिएंटेड लाइफ की जो है वो शुरू होने वाली है। तो सब लोग जैसे आम हो जाएंगे, तो जैसे मैंने कहा, मान लीजिए एक्टर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, ठीक है, तो हमें वो भी एक लेमैन के साथ वही नॉर्मल काम करता दिखेंगे जो एक लेमैन कर रहा है। हैरानी होती है ना सुनकर, मुझे भी हैरानी होती है सुनकर कि कैसे होगा। बट देखिए, मैं भी एक स्पेक्टेटर की तरह हूँ, आपके तरह। मैं भी इन चीज़ों को लिखता हूँ और बाद में खुद पढ़ता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। टाइम ऑफ एलोपैथी विल एंड। अब एलोपैथी काम नहीं करेगी। अब इतना ज़्यादा जब पीक पे चला जाएगा सो कॉल्ड वायरस, जो इन लोगों की ही देन है, इनकी ही कृपा से हुआ है, तो वो धीरे धीरे जो है एलोपैथी की बड़ी से बड़ी मेडिसिन भी जब काम नहीं आई तो वो पॉइजन देंगे। और पॉइजन भी अगर मान लो काम नहीं आया और बॉडी उसके भी बियॉन्ड रिएक्ट करने लग गई, तो ये लोग डर जाएंगे। तो अब एलोपैथी की मेडिसिन काम नहीं करेगी और रिजल्ट है कि काम खराब हो गया। ठीक है, तो एडिंग अ बिट रिलीजियस वर्ड्स हेयर। अब मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा रिलीजियस वर्ड, माइथोलॉजिकल वर्ड्स डाल रहा हूँ। हर युग का अपना धर्म होता है, ठीक है, हर युग में अपना धर्म होता है। धर्म मतलब आप ये समझें कि प्योरिटी में हम कहते हैं वी आर टेकिंग ऑरेंज। एक ऑरेंज उगा है, सीधा वहाँ से नीचे गिरा है, हमने खा लिया, कंटैमिनेशन आती चली गई और लोग ओरिजिनल ऑरेंज नहीं खा रहे हैं, वो ऑरेंज जूस पीने लग गए जो प्रेजर्वेटिव वाला है। तो ऑरेंज जूस को ज़्यादा प्रेफर कर दिया गया, ऑरेंज के वो पाउडर को ज़्यादा प्रेफर कर दिया गया। तो है वो ऑरेंज का एसेंस, बट वो थोड़ी कंटैमिनेशन और प्रेजर्वेटिव के साथ वो डिफरेंट रूप में चला गया। इसी तरह प्योरिटी सतयुग में डिफरेंट, सतयुग में प्योर फॉर्म में होती है, अलग अलग युगों में वो थोड़ी कंटैमिनेशन ऐड हो जाती है उसमें। ठीक है, कलयुग में ज़्यादा कंटैमिनेशन, थोड़ा कंटेंट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, अगर आप मान लीजिए कोई ऑरेंज सिरप लेते हैं तो उसमें आप देखेंगे एडिड प्रेजर्वेटिव, ये वो इमल्सिफायर्स, प्रेजर्वेटिव्स, एसिडिटी रेगुलेटर्स, मैंगो पल्प प्रिजर्व्ड जो कितनी देर की पड़ी होती है। तो फ्रेश एक चीज़ फ्रेश थी और वो कितनी डिकम्पोज हो गए, प्रेजर्वेटिव ऐड करके हमारा भोजन बन रही है। ठीक है, तो यही है कलयुग कि एक चीज़ ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहेगी, वो बहुत ज़्यादा उसमें जो है एडिशंस और बहुत ज़्यादा मिलावट करके मिलेगी। तो ये सभी चीज़ों में हो गया, सॉयल मिलावट वाला हो गया, ठीक है, वायु मिलावट वाली हो गई, पानी भी मिलावट वाला हो गया, ठीक है, और सन का ओजोन डिप्लीट कर दिया तो सन जो है उसकी वाइब्रेशंस भी जो है कहीं पे स्किन कैंसर क्रिएट कर रही हैं। ये सब कौन कर रहा है? ये सब हम लोगों की प्रकृति से छेड़छाड़ कर रही है। ये कोई रोग नए नए ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो ही जा रहे हैं। प्रकृति का आप रिजर्व खत्म करेंगे, नए नए रोग उत्पन्न होंगे बॉडी में। ऊपर से गलत मलत खा रहे हो, स्पीशीज खाई जा रहे हो। स्पीशीज एक्सटिंक्ट क्यों हो रही हैं? हर एक स्पीशी का डिफरेंट दूसरा स्पीशी भोजन है। एक स्पीशी जो है एक्सटिंक्ट होगा, वो जिसका भोजन था वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा ना, तो क्या करेंगे? तो ये सब एक दूसरे इकोसिस्टम जो है, एनवायरनमेंट जो है, ये कलेक्टिवली चलता है। सब एक मानव के इमेच्योर बिहेवियर और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अप्रोच ने सारा काम खराब कर दिया। पर ये ऐसा लिखा हुआ था, कलयुग में ऐसा होना था, इन लोगों ने करना था। मैकॉले सिस्टम ऑफ एजुकेशन हम लोगों को दे दी गई और सब हो गया। अब थोड़ी आँख खुली है तो सोच रहे हैं कि रिवाइव करने में जितनी हमें समझ है वो उतना करेंगे। तो एलोपैथी विल एंड बिकॉज कलयुग इज़ अबाउट टू एंड, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये थोड़ी सी ये कलयुग का धर्म के मुताबिक जो चिकित्सा पद्धति थी, एलोपैथी का राज चलना था कुछ देर, अब वापस नेचर ओरिएंटेड ही आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, होना ही ऐसे है। दिस प्रोसेस ऑफ मेडिसिन हैड टू रूल फॉर 300 years. नाउ इज़ द टाइम इट विल एंड and these medicines will no longer be effective.
they will create more oxidative stress because they are lab made and patients need more of natural diet and natural environment. Soon patients' condition will become so much out of control that doctors will not go to the hospital because they themselves will panic. Then where will people get relieved? फिर लोग ठीक कहाँ होंगे? तो यहाँ पे लोग ठीक होंगे मंदिरों में, गौशालाओं में, गुरुद्वारे में, प्रसाद से, जल से, प्रसाद गुरुद्वारे मंदिरों के जल से, नेचुरल एनवायरनमेंट से, जहाँ नेचर ओरिएंटेड एनवायरनमेंट है, जैसे हिमाचल है, ऐसी जगहें प्राकृतिक हैं जहाँ पे विलेजेस हैं, पिंड हैं, जो विलेजेस हैं वहाँ पे, ठीक है। तो नेचुरल फूड जहाँ दिया जाता है, जहाँ डिवोशन होती है, जहाँ वर्शिप होता है, जहाँ साध संगत रहती है, जहाँ पवित्र लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, तो ऐसी जगहों पर ये लोग जाके ठीक होंगे, जहाँ साधु संत हैं, महात्मा हैं, और अलग अलग प्रकार के हैं, चाहे वो नाथ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों, कोई ऐसा नहीं है। प्योर सोल्स विल बी सपोर्टेड। और किसान तो मदर अर्थ के बच्चे हैं ना, वो तो मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड है। एक व्यक्ति मर रहा है और वो किसान के पास भी अगर खड़ा हो जाएगा तो भी उसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि वो खड़ा हो सके। बड़ी अजीब बात लगती है ना, बट ये साइंस ऑफ वाइब्रेशंस एंड एनर्जी है, ये इस पर मैं काम करता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कभी मौका मिला तो इस पर करूँगा। फ़िलहाल जो समय आने वाला है पहले हम इसको संभालें। तो बिकॉज दे विल रिलीज, हाँ, तो जो पॉजिटिव लोग हैं या पॉजिटिव जगहें हैं वो नेगेटिविटी को, वहाँ अमृत है, वहाँ समझो पॉजिटिव एनर्जी या अमृत है। और एक व्यक्ति पीड़ा में है, उसके अंदर विष ही विष भर गया है, तो अमृत की जगह पर जाकर वो विष जो है वो कम होगा या डाइजेस्ट होना शुरू होगा, यानी कि वो निकलेगा। तो उनको लूज मोशन लगे, कुछ लगे, अलग अलग ढंग से उनकी बॉडी में से गंध बाहर निकले, तो वो अमृत सीधा जाके बिल्कुल हील नहीं कर देता, वो बॉडी के अंदर जाके गंदगी को बाहर निकालता है। तो अलग अलग ढंग से लोगों की गंदगियाँ बाहर निकलेंगी। किसी को फिट्स पड़ रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, तो धीरे 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 जितना गंदगी बाहर निकली उतना उतना अमृत भर गया, फिर बाहर निकली, फिर अमृत उतनी जगह खाली होती चली गई, गंदगी से अमृत भरता चला गया, बंदे को और रिलीफ होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। और समय आया कि वो बंदे का अमृत का लेवल इतना अच्छा हो गया कि वो दूसरों को भी हील कर सकता है, और उसको नेचर के साथ भी अलाइनमेंट हो गई उसकी एनर्जी की। तो ये सब चीज़ें हमें अब संत जन, जिनको वायरस तो क्या कोई चीज़ छू ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी डिवोशन इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा है। और इसको गुरबाणी के कंटेक्स्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, इसको कहा गया सरब दुखद का औखद नाम। नाम अर्थात चैंटिंग। आप किसी भी परमात्मा या किसी भी इष्ट का आप सिमरन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, उनका नाम लेते हैं मन ही मन में, जनरली जो भी आज तक आपने डिवोशन या अच्छे काम किए हैं, वो सब चीज़ें कलेक्टिवली आपकी पॉजिटिविटी बनती हैं। जो भी आपने बुरे काम किए हैं आज तक, किसी को हर्ट किया, दुख दिया, चोरी, ठगी, कुछ भी किया, वो सब निचोड़ होके वो आपका नेगेटिव बन जाता है। तो वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है, वो कहता है अच्छा ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, चलो पॉजिटिव को क्या छेड़ना, नेगेटिव को खाओ, पॉजिटिव ने तो बचा ही लेना है। तो जितनी पॉजिटिव है उतना बंदे को लगेगा कि मैं इम्यून हूँ, उसकी पॉजिटिविटी साथ साथ उसको बचाती जाएगी। जितना पॉजिटिविटी कम है उतना उसको लगेगा मेरे शरीर में से जान गई और मैं गया। तो इसीलिए अमृत को जैसे जैसे वो भरता चला जाएगा वैसे वैसे वो व्यक्ति हील होता चला जाएगा, और उसकी वाइब्रेशंस भी ऐसी होंगी कि जहाँ वो जाएगा उसको दूसरों को ठीक करने का भी सोल्यूशन मिलेगा, और वो खुद भी हील होता चला जाएगा और वो दूसरों को भी हील करता चला जाएगा। तो soon patient's condition will become so much out of control that doctors will not go to hospital because they themselves will panic. Okay, ये तो मैंने बोल दिया। Because they will release the necessary positive, okay, जो संत जन हैं, जो गुड सोल्स हैं, वो पॉजिटिविटी का भंडार हैं, और उनकी हीलिंग से, उनकी पॉजिटिविटी से जो रोगी है वो शांतिपूर्वक हील भी होगा, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन है वो रोगी के मन, उसके बॉडी को हील करने में बहुत हेल्प करेगी। ये जो लोग बचेंगे वो नेचुरली उनके अंदर गुड सोल्स होंगे ही, क्योंकि उनके अंदर पुराना नेक्टर पड़ा है, उनके एंसेस्टर्स ने जो अच्छे कर्म किए, जो डीएनए में कंसील्ड होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक सोल वहीं जन्म लेती है जो
डीएनए कंड्यूसिव होता है उसकी आगे ग्रोथ, एवोल्यूशनरी ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो इसलिए मान लीजिए अगर मेरे दादाजी ने बहुत अच्छे कर्म किए तो वो डीएनए मेरे अंदर है, उन्होंने बहुत भजन पाठ पूजा किया तो वो डीएनए है। ठीक है, मेरे पापा ने अगर उनका वो ऑनेस्ट रहे हैं लाइफ में, ठीक है, ही हैज़ बीन अ वेरी ट्रू सोल, तो उनका डीएनए भी मेरे अंदर है। एंड द मोमेंट, ठीक है, तो वन डे कम्स उनका डीएनए और मेरा कनेक्शन, ठीक है, इट 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 समहाउ कंजॉइंस, और उनका भी इफेक्ट फिर मुझे फील होता है कि जो उन्होंने किया वो भी इवॉल्व होता है, तब भी पितृ कहे जाते हैं। तो पितृ कहीं मरते नहीं हैं, वो अगर उन्होंने बॉडी छोड़ भी दी है तो मेरे अंदर उनका अंश है। अगर मैं कुछ अच्छा करता हूं तो वहां पर उनका डीएनए भी इवॉल्व होता है। इसी से पितरों की शांति इसको कही जा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति चाहे तो पितरों को उतार सकता है। वो कैसे? मेरे अंदर जो उनका डीएनए है, अगर मैं अच्छी चीजें करूंगा तो मैं भी इवॉल्व होऊंगा। मेरे से संबंधित डीएनए में जितने भी एंसेस्टर्स जिनके डीएनए का इफेक्ट मेरे अंदर है, उनको भी वो चीज़ का इफेक्ट जाता है जो भी मैं करता हूँ। तो ऐसी हैं चीज़ें। ये मैंने बहुत छोटे में समझाया है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी कोई क्वेश्चंस एंटरटेन करने का टाइम नहीं है, पहले जो अब समय आने वाला है पहले हम उसको देखें, बाद में क्वेश्चंस और इस चीज़ को भी समझा दिया जाएगा। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन वेस्टर्नाइज्ड कंट्रीज एंड उनके जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, वो वैसा ही भोजन करते थे। ठीक है, वो कैसे आइलैंड्स थे, जानवर ही जानवर उन लोगों ने खाए हैं। तो तो नथिंग विल बी सेविंग देम अनलेस दे हैव अ कंपनी ऑफ साध संगत और गुड पीपल, गुड सोल्स हु हैव गिवन और डिवोटेड देयर लाइव्स। जो गुड सोल्स ने अपना जीवन सेल्फलेस सर्विस में, निष्काम भाव की सेवा में लगाया, भक्ति भाव डिवोशन में लगाया, वर्शिप में लगाया, ठीक है, तो उनकी संगत में अगर कुछ लोग जो वेस्टर्नाइज्ड कंट्रीज़ में हैं अगर वो जाएंगे तो वो बच सकते हैं। बिकॉज इन अच्छी सोल्स की जो पॉजिटिव और हीलिंग ऑरा है, वो उनकी होली कंपनी में वो हील हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने जो मेंशन किया अर्लियर लास्ट वीडियोस में कि ये जो टाइम है ये मॉडर्नाइजेशन के एंड होने का टाइम है और नेचुरल टेक्नोलॉजी के आने का टाइम है। जैसे पुराने जो किले बनते थे, पुराने जो महल बनते थे या कुछ भी बनते थे, भवन बनते थे, वो इस ढंग के मटेरियल के बनते थे, मिट्टी, गोबर, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता था कि बाहर से गर्म हवा अगर यहाँ टकराएगी तो फिल्टर होके अंदर को ठंडा करेगी, पंखे की ज़रूरत नहीं है। आर्किटेक्चर इस ढंग से बनाया जाए कि हवा एंटर करे और वो सर्कुलर मोशन में घूमे और वहाँ पर हवा की कमी ना रहे या वो नेचुरली ठंडक रहे। ये जितने भी हमने डिवाइसेस बनाए हैं हमारी अज्ञानता की वजह से बनाए। ये यूँ कहें हमारा सोर्स के साथ या रूट के साथ कनेक्शन टूट गया, हमें लगा यही बेस्ट है। और इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि कलयुग में ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो इतनी लो चली जाती है कि वो पदार्थ को ही यूज़ करके सब टेक्नोलॉजी बनाना चाहती है। कॉन्शियसनेस इज़ द मीन्स टू रियल टेक्नोलॉजी, और वो हमें मंदिर, गुरुद्वारे या एंशियंट्स जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें मिलती है कि जिस ढंग से उनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो इतना साइंटिफिक है कि वहाँ पर चाहे पंखा भी ना चले, चाहे कुछ भी ना चले, लेकिन वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आपको पूरी तरह हील और पूरी तरह आपको न्यूट्रिशन दे सकती है। आप मानेंगे, न्यूट्रिशन इटसेल्फ। मतलब जब हम अपनी प्योरिटी, वही बात है ना, अभी हमारे अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं तो हमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, तो ये इट कैन बी एब्सर्ड। आपको लग सकता है मैं बड़ा अजीब सी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब एक इंसान की प्योरिटी पूरी तरह जागती है तो वो एक स्ट्रक्चर, सिर्फ ऐसे गुरुद्वारा, मंदिर, ऐसे एक स्ट्रक्चर के भीतर रहकर उसे किसी न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। शायद बहुत थोड़े न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़े जो पूरा जो ज़्यादा समय के लिए जो है उसकी बॉडी को एनर्जी देता रहे। थोड़ा सा न्यूट्रिशन बहुत समय के लिए एनर्जी देता है। ये भी चलिए बाद में इसके बारे में बात करेंगे। सो मॉडर्नाइजेशन इज गोइंग टू एंड एंड नेचर बेस्ड मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी विल स्टार्ट। नेचर बेस्ड साइंस विल रिवाइव। साइंस विच डज नॉट किल द एनवायरमेंट दैट विल रिवाइव, does not harm the environment, does not create trouble to the ecosystem, and lives
and science which lives in union with Mother Nature and in service to humanity, it is activated, it will be seen soon. So we surrender at the Lord's will and let's see what happens. We all are going to witness all this, the destruction, the Shiva which destroys the evil, and then the Brahma which starts new creation, right? Good souls will be able to witness, right? So इसीलिए मैं अब ये भी कहूँगा, सिर्फ 1 साल, तो आज से आप समझ लीजिए 20 मई से मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो 20 मई से 20 मई, ठीक है, या 20 मई से 30 अप्रैल ले लीजिए, 20 मई से 20 मई तक ये सब डिस्ट्रक्शन का प्रॉपर टाइम एक्टिवेट है। उसके बाद थोड़ा रेजिडुअल रह जाता है, छोट मोट, तो वो चीज़ें होती रहेगी, बट इसमें काफ़ी कुछ हो जाएगा। और फिर 1 साल का टाइम ये, और उसके बाद 1 और साल का टाइम कंप्लीटली एंटरिंग इनटू अ न्यू लाइफ, नई चीज़ की शुरुआत करना, न्यू कंस्ट्रक्शंस, न्यू थिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है, ये सब चीज़ों की शुरुआत। और वो जो लाइफ है, न्यू लाइफ, लाइफ ऑफ प्योरिटी, लव एंड डिवोशन, तो ये हम विटनेस करेंगे। तो ये मेरा एक मैसेज था जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। तो पाठ पूजा करिए, अपने इष्ट की भक्ति करिए, गंदा भोजन ना खाइए, थोड़ा बहुत गोल्ड सिल्वर ले सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है उसको अपने टेम्पल में रख सकते हैं, पहन भी सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रोटेक्ट तो करेगा, लेकिन साथ में अगर आप थोड़ा पाठ पूजा करते हैं तो वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो एनर्जी ले लेता है, ठीक है ना। जैसे मैग्नेट आयरन कनेक्टेड होते हैं, उसी तरह आप अगर अच्छी चीज़ों में अपने आप को लेके जाते हैं, कोई चैरिटी भी करते हैं, डोनेशन करते हैं, किसी के भले के लिए कुछ भी करते हैं, तो आपके हार्ट में एक उसका एक रेसिप्रोकेशन नेचर क्रिएट करती है कि आपको अच्छी फीलिंग आती है। आप किसी का भला करते हैं, आपके हार्ट में एक अच्छी फीलिंग आती है। आप किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, अगर आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है तो आपको बुरी फीलिंग आएगी। वो रीज़न ये है कि अच्छी जगह पे जाके बुराई डाइजेस्ट हो जाती है, फिर उसकी गैसेस बनती हैं, और बंदे को कुछ देर के लिए लगता है कि मुझे यहाँ इरिटेशन हो रही है, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, मुझे ये चढ़ रहा है, मुझे वो चढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद फिर उबासी आती है, नींद आती है, क्योंकि तमस डाइजेस्ट हो जाती है। सत्व, जहाँ प्योर सत्य है, ट्रूथ है, वहाँ तमस डाइजेस्ट हो जाती है, और रूम, देयर इज़ अ रूम, वहाँ पे अमृत के लिए रूम बनना शुरू हो जाता है, इसीलिए तमस डाइजेस्ट होती है। फिर आपका पेट साफ होगा, या आपको कुछ ना कुछ थोड़ी तबीयत, थोड़ी जो ज़्यादा कंटेमिनेटेड है उनको ये फील होगा, ठीक है। जो कम है उनको वहाँ अच्छी वाइब्रेशंस आ जाएंगी, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आ जाएंगी। तो ऐसे जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो अच्छी वाइब्रेशंस हमारे हार्ट में कंसील्ड आ जाती हैं, जो हमें बुराई से प्रोटेक्ट करती हैं। तो हार्ट से फिर ऑरा जो है जनरेट होके बंदे की बाहर की तरफ फैलनी शुरू कर जाती है। संत महात्मा अगर प्रत्यक्ष रूप में हम उनकी ब्लेसिंग्स लें, उनकी ऑरा तो अनंत होती है, मतलब कई संतों की ऑरा 32 किलोमीटर्स तक जाती है, ये भी कहा गया है। इतनी उनकी ऑरा होती है, इतनी उनकी भक्ति, इतने उनका परमात्मा के साथ प्यार होता है, ठीक है। ये तो जीसस ने भी कहा है, गॉड इज़ लव, ठीक है, ठीक है, गॉड इज़ लव, लव एंड डिवोशन आर रियली टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। डिवोशन इज सेल्फलेस, लव इज, एक लव है जो हम सोचते हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं, वो एक पोजेसिव लव है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा इंद्रियों की कंटामिनेशन होती है, वो भी एक तरह का पर प्यार ही है, ठीक है। पर इसमें थोड़ा और हो जाए, अगर हम ह्यूमैनिटी के लिए प्यार करें तो उसमें ज़रा सी भी कंटामिनेशन और जो कोई सेल्फिश मोटिव नहीं रहता है। अगर हम डिवोशन की बात करें तो वो तो प्योरीफाइड होता है, उसमें तो आप कई बार अगर किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, कोई भजन सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, जो लोग थोड़े सेंसिटिव हैं वो मेरी बात समझेंगे, कोई शब्द भजन सुनते हुए उनका रोना निकल गया, तो वो परमात्मा ने आपकी डिटॉक्सिफिकेशन उस रोने से, उस रुदन से कर दी, और आपको अमृत से भर दिया। वो अमृत अब आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ऐसी ये सारी चीज़ें हैं जो काम करती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, आप अच्छा भोजन, आप जो भी भोजन बनाएं, भोग लगाएं, प्रसाद स्वरूप वो भोजन खाएं, क्योंकि जो आने वाले टाइम में ये डाइट, ये चीज़ें, भजन, सिमरन, भक्ति, अच्छे कर्म,
जितने भी आप करेंगे, ये आपकी एक ढाल बनेगी और आपको नेगेटिविटी से, जो अनेक अनेक तरह से, बहुत सारे पॉइंट शायद मिस हो गए हैं क्योंकि अब इन लोगों ने कहना शुरू करना ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऐसे भी हो गया। नेचर ने खुद अपनी सफाई करने आना है अब, ठीक है ना। तो गंदगी की सफाई नेचर अब खुद अपने हाथ में लेगी, और फिर हम ये फालतू की चीज़ें, अपने टावर, फ़ोन, ये वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जब इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है कुछ देर के लिए बंद हो जाए, तो ये सब चीज़ों को फिर हम देखेंगे। अभी तो ये भी आएगा कि टावर्स का इतना इफेक्ट हो रहा है कि उस वजह से भी लोगों का दिमाग के ऊपर असर हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मोटा मोटा मैंने बोल दिया, जो चीज़ें नेचर को पसंद नहीं है बस वो ध्वस्त हो जाएंगी। तो इसीलिए ये मैंने असेसमेंट्स को रिवाइज़ किया, उसको थोड़ा सा और डिटेल में आपके सामने लेके आया। तो अब वेट एंड वॉच गेम है, ठीक है। इसमें ये है कि आप तक मेरा मैसेज पहुंच गया। मैं इसके लिए ही बस परमात्मा से प्रे करता हूँ कि आपको उस मोमेंट पर क्या करना है, ये चीज़ आपको याद रहे और आपका सिमरन भक्ति आपकी चलती रहे, आप प्रोटेक्ट रहे, राइट। आपने इस वीडियो को बहुत प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।